हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक्टिविटी 2.2 की बातचीत करूंगा जो कि हमें ओल्फैक्टरी इंडिकेटर को समझने में हेल्प करेगी। ये जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं कि इनमें इन पार्टिकुलर सब्सटेंसेस में अगर हम लोग एसिड या बेस डालते हैं तो इनकी स्मेल चेंज हो जाती है, इनकी सुगंध चेंज हो जाती है। तो इनको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पे हम लोग बातचीत करेंगे सबसे पहले ओनियन जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है इसकी बातचीत करेंगे। फिर हमारे पास ये है वैनिला। वैनिला जो होता है ये भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। और ये हमारे पास है क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। क्लोव ऑयल जो होता है ये भी हमारा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे कार्य करता है। तो तीनों की बारी बारी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं ओनियन वाले ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की बातचीत करता हूं। तो ये मेरे पास दो कपड़े के स्ट्रिप है। एक्चुअली मैंने किया क्या था, इस जितने भी ये प्याज के हैं, फाइनली चॉप ओनियन है, प्याज है, इनको मैंने एक रुमाल से बांध के रखा था, टाइटली बांध के रखा था और फिर रखा था उसको एक दिन के लिए रखा था। और उसके बाद मैंने ये दो छोटे छोटे काट लिए हैं, स्ट्रिप काट लिए हैं। और ये स्ट्रिप अगर मैं सूंघता हूं, अगर मैं ये सूंघ रहा हूं मेरे पास यहाँ पे, तो ये जो है स्ट्रिप जो है प्याज जैसा महक रहा है, जैसा ओनियन जैसे महकता है वैसा महक रहा है। बारीक सी बात है, इसमें जो है ओनियन की रसें चली गई हैं ओनियन की, तो ये महकता है। अब इन दोनों स्ट्रिप को मैं डाल देता हूं एसिड में और एक को डालता हूं बेस में। ये मेरे पास एसिड है और ये मेरे पास बेस है। नेमली ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को इसमें डाल के बढ़िया से डिप करके और मैं एक बार लाता हूं और फिर से इसका मैं टेस्ट। ओके, तो इसको मैंने एसिड में डिप किया और इसके बाद मैं इसका स्मेल चेक करता हूं। जिस तरह से प्याज का स्मेल होता है ना, अगर आप यहाँ पे होते, जिस तरह से प्याज का स्मेल होता है आप अगर चेक करोगे तो प्याज का स्मेल जो है, ओनियन का स्मेल इसमें अभी बचा हुआ है, रिटेन है। इसका ओनियन का स्मेल गया नहीं, इसमें है। अब हम यही काम करते हैं इस वाले स्ट्रिप के साथ। इसमें भी ओनियन का स्मेल है और इसको हम लोग बेस में डालते हैं, बढ़िया से डालते हैं। और फिर से इसको हम लोग स्मेल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अगर मैं इसमें स्मेल कर रहा हूं तो इसमें अब प्याज की महक नहीं है, ओनियन की जो महक है वो अब इसमें नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारा जो है ओनियन जो है एसिड में ये पेपर स्ट्रिप जो है, या हम लोग कह सकते हैं ओनियन, ओनियन जो है हमारा एसिड में जो है स्मेल रिटेन कर ले रहा है, लेकिन बेस में जो है उसकी जो महक, पार्टिकुलर महक, जो खत्म हो जा रही है। इस तरीके से हम लोग एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओनियन की हेल्प से। ओके, अब हम लोग बातचीत करते हैं अपने दूसरे इंडिकेटर, दैट इज वैनिला। तो ये मेरे पास वैनिला है और ये वैनिला की महक अभी काफी तेज है, अभी यहीं से मुझे महक आ रही है, तो मुझे नाक के पास ले जाने की जरूरत भी नहीं है। इसकी स्मेल जो होती है स्वीट होती है। कैसी होती है, तो आपने एक आइसक्रीम खाया होगा जो वैनिला फ्लेवर की आता है, एकदम वैसे ही, ठीक वैसे ही है इसकी महक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, वैनिला की दो दो ड्रॉप्स इसमें डाल देता हूँ, एसिड में 2-3 ड्रॉप, और इसमें भी बेस में भी 2-3 ड्रॉप डाल देता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। ये मेरे पास एसिड है और ये हमारे पास बेस है। ऑल राइट, तो ये हमारी डिजायर ये होगी, अगर हम डिजायर ये थी कि हमने अगर वैनिला डाला है तो दोनों में वैनिला का फ्लेवर आना, वैनिला की महक आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और उसके बाद दोनों को महकता हूँ, इन दोनों को। ओके, अब मैं एसिड वाले को महकता हूँ। इसमें जो है वैनिला की महक है, जिस तरह से वैनिला महक रहा था इसमें है। अगर चला के भी अगर कर रहा हूं तो वैनिला की जो फ्लेवर की जो महक थी इसमें है, राइट। और इसमें अब महक ले रहा हूं मैं। इसमें जो है वैनिला की महक नहीं है, वैनिला की जो स्मेल है वो खत्म हो चुकी है। यानी इसका मतलब ये है कि जो वैनिला है एसिड में एसिड में अपना जो स्मेल है रिटेन रखता है और बेस में इसकी जो स्मेल होती है वो गायब हो जाती है। ओके, अब हम लोग तीसरे इंडिकेटर की बातचीत करते हैं, दैट इज क्लोव ऑयल। ये मेरे पास क्लोव ऑयल है, ये काफी छोटा है, ये मार्केट में हमें इतना ही मिला है। तो आप कह सकते हो, ऐसा मत सोच लेना कि गरीब हूँ, हाँ, कह भी सकते हो गरीब हूँ, स्कूल वाले कम ही पैसा देते हैं, बहुत कम देते हैं। ओके, अब इसकी
ये जो हमारी जो लौंग होती है, ये क्लॉव होती है, इसकी एक ड्रॉप ही काफी है। एक ड्रॉप ही अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसकी महक काफी अच्छी होती है, इतनी तेज होती है कि हम लोग सूंघ लेते हैं, सुगंध उसका मिलता है, राइट। तो इसकी 2-2 ड्रॉप मैं इसमें डाल देता हूं। एक ही ड्रॉप काफी है, लेकिन मैं इसको 2-2 ड्रॉप डाल देता हूं इसमें। तो मैंने 3-4 ड्रॉप इसमें भी डाल दिए और 3-4 ड्रॉप इसमें भी डाल दिए, और अब देखते हैं उन दोनों की महक कैसी है। अगर हम लोग इसको लौंग को जो महकते हैं तो इसकी क्लॉव ऑयल जैसी महक होती है। तो क्लॉव जैसा महकता है, जैसे लौंग आप अगर देखोगे सिंपली, जो कभी क्लॉव लिए होगे, महके होगे, तो अगर उसको स्मेल किए होगे तो वैसा ही एकदम महकता है। क्लॉव ऑयल भी वैसे ही महकता है। ओके, अब हम लोग का काम है इसको सेक करके थोड़ा सा हम लोग फिर से महकते हैं इसको। तो ये एसिड था, और इसमें जो है क्लॉव ऑयल की महक आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है इसमें क्लॉव ऑयल की महक। बेस आई है, और बेस में भी हम लोग वही काम करते हैं, इसको महकते हैं। इसमें जो है, इसमें जो है क्लॉव ऑयल की जो महक है वो गायब हो गई है, स्मेल जो है खत्म हो गई है। तो हमारा जो कंक्लूजन ये निकला कि हमारा क्लॉव ऑयल जो होता है एसिड में हमारा रिटेन करता है स्मेल, लेकिन बेस में गायब हो जाता है। तो तीनों जो हमारा इंडिकेटर आपने देखा, तीनों सिमिलर ही है, एक ही जैसा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।